नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन का मॉडल पेपर नंबर चौथा लगाने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में 2 मैं आपके मॉडल पेपर कराऊंगा, तो सैटरडे और संडे को। तो यहाँ पर हमने संडे को तो कल करा दिया था, बाकी सैटरडे को आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो इसीलिए जो आपका ये फुल मॉडल पेपर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो हम लोग आज चौथा जो मॉडल पेपर हमारा है उसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे कई सारे दोस्तों का सवाल आया करता है कि जय जवान प्रैक्टिस बैच में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जानकारी आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमसे फ़ोन पर जानकारी लेते हैं कि इस बैच में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपके रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी, जी हाँ, इनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। याद रखिए, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो आपके जिस तरीके से प्रश्न आपके प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए थे उसी तरीके के प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। कब तक कराई जाएगी? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और यहाँ पर जैसे कि स्टैटिक जीके के जो पॉइंट यहाँ पर आपके ज़्यादातर प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो ऐसे टॉपिक को हम लोग अलग तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए देख लीजिए। और यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराए हुए हैं। और फुल मॉडल पेपर आपके सैटरडे और संडे को मिलते ही हैं। तो याद रखिएगा, इस बैच का अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 51 रुपये इसकी फ़ीस है। जी हाँ, 51 रुपये फ़ीस है। इसमें आपको हफ्ते में 2 मॉडल पेपर यानी फुल मॉडल पेपर मिलते हैं। बाकी जो है 2 आपकी क्लासें एक दिन में होती हैं, यानी हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके। तो ये इनका जो यहाँ पर आपका रेगुलरिटी के साथ में यहाँ पर क्लासें चलती हैं, 2-2 अल्टरनेट तरीके से क्लासें ली जाती हैं। जैसे मैथ और हिंदी की, जीके और रीजनिंग की। तो इस प्रकार से जैसे एक दिन हो गया तो आपकी जीके और रीजनिंग की हो गई, दूसरे दिन मैथ और हिंदी की। तो इस तरीके से क्लासें आपकी इसमें चलती हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर जो बच्चा लेना चाहता है तो इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकता है। जी हाँ, आपको मैंने बता दिया यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर आपको जैसे मान लिया कि हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, शाम को रीजनिंग के हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो वहाँ पर आपने पीडीएफ को अगर ले लिया है तो उसको आप अपने मन से एक कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद में आपका जो भी डाउट है उस वीडियो के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, और बाकी आप लोगों ने कई सारे बैच लिए ही होंगे, तो वहाँ पर आपने डायरेक्टली खाली जो लिया होगा मॉडल पेपर का ही, कई सारे मॉडल पेपर ले लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको मॉडल पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, संडे और सैटरडे को हम लोग फुल मॉडल पेपर खुद करते हैं। उस तरीके के प्रश्न हम यहाँ पर कराते हैं जिस तरीके का आपके पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है और क्या क्या नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, और यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलने वाली है, पीडीएफ इसकी। जी हाँ, तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का सेशन जो है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों को प्रदत्त करता है, यानी जो संविधानिक उपचार होते हैं उनका यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा? तो याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों से जो संबंधित आपका अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 32 है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल, बी माफ करिएगा, बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? जी हाँ, कौन सा बैंक इनमें से है जो किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? तो याद रखिएगा कौन सा है, तो ये आपका भूमि विकास बैंक जो है ये किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। जी हाँ, भारत की जो राष्ट्रीय आय है तो सबसे बड़ा जो भाग प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखिए, जो तृतीयक क्षेत्र है आपका, यहाँ से आपका प्राप्त होता है। तो तृतीयक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आपका जो राष्ट्रीय आय है, सबसे ज़्यादा स्रोत वहीं से है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? जी हाँ, प्राथमिक क्षेत्र जो है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपके क्या क्या आ जाते हैं? कृषि है, दूध है, पशुपालन है, ये आपके जो आ जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका देहरादून में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है? तो चावल का उत्पादन जो है सबसे अधिक आपका होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है।
तो ये स्टैटिक के प्रश्न जो आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे भी गए हैं कई एग्जामों में, और यहाँ से आपके पूछे जाने की संभावना भी है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रश्न है कि कौन सा देश जो है हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। जी हाँ, इस तरीके के मैं स्पेशल टॉपिक आपके अलग से करा दूंगा। जी हाँ, इस बैच में जिन्होंने ये बैच लिया हुआ है तो उन बच्चों को मैं यहाँ पर उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी क्लास भी जो इस आपके स्टैटिक जीके के जहाँ से आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि वन आपके अनुसंधान केंद्रों से पूछ दिए जाते हैं, और जो इस तरीके के हजारों झीलों की सफ़ेद हाथियों का देश, इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं तो उनको हम लोग करा देंगे, एक क्लास में आपका करा देंगे। याद रखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण आपकी क्लासें यहाँ पर लगेंगी तो वो मैं आपके एग्जाम तक स्टैटिक की भी क्लासें, जीके की जो आपका पोर्शन होने वाला है उसमें मैं करा दूंगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कौन सा देश है जो हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। तो याद रखिए किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। याद रखिए फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो पनामा नहर है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। जी हाँ, ये कथन जो है किसका है आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये कथन किसका है आपका, तो ये कथन आपका हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। जी हाँ, अब्राहम लिंकन का ये कथन आपका था। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस जो है भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, किस नेता का जो जन्म दिवस है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा किसका मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का जन्म जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के जो राष्ट्रपति भवन है, जी हाँ, इसका डिजाइन जो था पुराना वाला, यानी राष्ट्रपति भवन जो पुराना था उसका डिजाइन किसने तैयार किया था। तो याद रखिएगा ये किया था एडविन लुटियंस ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एडविन लुटियंस ने। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम थे तो इनके आविष्कारक जो थे ये थे न्यूटन आपके। याद रखिएगा न्यूटन जो थे गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक थे। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। क्रायोजेनिक जो इंजनों का प्रयोग है निम्नलिखित में से किस में होता है। जी हाँ, तो क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं इनका उपयोग किस में होता है। तो याद रखिएगा तो इसका उपयोग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपका होता है रॉकेट जो प्रौद्योगिकी होती है इसमें क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आपने पिछली बार जो प्रीवियस ईयर का पेपर हमने आपको अपलोड किया था, यानी आपके ग्रुप में डाल दिया था, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि साइंस थे भी आपके 4 से 5 प्रश्न थे। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि इस लेवल का प्रश्न नहीं आता, इस लेवल के पेपर नहीं आते जिस लेवल का मॉडल पेपर करा रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले तो क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देखिएगा, फिर आप इस मॉडल पेपर को लगा कर देखिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है। जी हाँ, वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापा जाता है। तो याद रखिएगा ये मापा जाता है बैरोमीटर से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर से। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की जो इकाई क्या है। जी हाँ, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो याद रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डायोप्टर जो होता है, लेंस की इकाई की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। तो ये था हमारा जीके और साइंस का पोर्शन। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा यहाँ से रीजनिंग का पोर्शन चालू होता है, उसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है कि यहाँ पर यदि b बराबर 6 हो, o बराबर 8 हो तथा y बराबर 12 हो तो b o y यानी बॉय शब्द के अक्षरों के मान का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे कुछ नहीं आपको करना, इनका योग आपसे पूछ लिया है तो उसी को आपको जोड़ देना है। जी हाँ, तो b की वैल्यू कितनी थी आपकी 6 थी,
वाई की ओ की कितनी थी, तो ओ की आपकी हो जाएगी 8, वाई की हो जाएगी आपकी 12। जी हाँ, 12, 8, 20 और 6, 26, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस सवाल को। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए इस सवाल को क्या बोला है 8। जी हाँ, गुणा की जगह पर आपका क्या होगा, गुणा का अर्थ हो जाएगा प्लस। जी हाँ, गुणा का अर्थ हो जाएगा प्लस। फिर आपका क्या बोला गया है माइनस। जी हाँ, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो माइनस का अर्थ हो जाएगा गुणा। जी हाँ, माइनस का अर्थ हो जाएगा गुणा। प्लस का अर्थ आपका क्या बताया गया, प्लस का अर्थ होता है भाग। तो भाग को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से। और यहाँ पर भाग का अर्थ क्या दिया गया, तो माइनस। देखिए भाग की जगह पर हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग इसको काट लेते हैं। 8 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 बार, 8 पंच 40। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको किस तरीके से करना है। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना, 8। जी हाँ, प्लस में आपको यहाँ पर 7, और बटे में आपको यहाँ पर कितना बचा था आपका 5, तो ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस का 2, माइनस का 2। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 को जब यहाँ पर करेंगे, 8 पंच 40 और यहाँ पर 7 47। जी हाँ, 8 पंच 40 और 7 47, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 5 दूनी 10। जी हाँ, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 10 को हटा देंगे, नीचे आपका 5 ही बना रहेगा। तो यहाँ पर बचेगा 37/5। जी हाँ, 47 से 10 घटा देंगे तो बचेगा आपका 37 बटे, ये आपका आ जाएगा 37, और बटे में आपका 5। तो 5 सते 35, बचा आपका 2, 2/5। जी हाँ, 7 सही 2/5 इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा सही तरीके से बनाना है, क्योंकि यहाँ पर गलती की ज़्यादा संभावना रहती है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो स्पेलिंग दी गई है, इससे कौन सा शब्द समूह बनाया जा सकता है। जी हाँ, कौन सा शब्द समूह जो दिया गया इनमें से बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर डी जो दिया गया, यानी स्कूल जो है ये बनाया जा सकता है, बाकी ये तीनों नहीं बनाए जा सकते। तो देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ई नाम की, ये देख लीजिए यहाँ पर ए ऑप्शन में ई नाम की स्पेलिंग आपको यहाँ कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए ये नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर ए जो है, जी हाँ, ए नाम की स्पेलिंग आपको इस स्पेलिंग में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर फिर देख लीजिए ई जो है यहाँ पर भी है, तो यहाँ ई कहीं पर नहीं, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बनाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, श्याम अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। जी हाँ, श्याम जो है, याद रखिएगा श्याम है, ये कोई श्याम व्यक्ति है, तो ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा। फिर क्या बोला गया है, बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा 10 किलोमीटर चलेगा, पुनः बाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। तो पुनः बाईं ओर मुड़ेगा 5 किलोमीटर चलेगा। बताइए कि वह अपने स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में। जी हाँ, दिशा और दूरी दोनों आपको बताना है। तो ये इसका स्कूल था और किस दिशा में है, तो इस दिशा में जा रहा है, और दूरी कितनी है, तो ये दूरी बराबर रहेगी। तो ये देख लीजिए पश्चिम दिशा में आपका जा रहा है, तो 10 किलोमीटर पश्चिम में है, याद रखिएगा। अब जो स्कूल से ये किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है, कितनी दूरी पर है, तो याद रखिएगा 10 किलोमीटर आपका है। चलिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए सीप जो है इसका आपका कोड ये दे दिया गया है, ब्लेड जो है इसका कोड आपका ये दे दिया गया है। तो आपको ये जो दिया गया है स्लेट जो है इसका कोड आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो स्पेलिंग दी गई है, इनके जो आपके वर्ड हैं यहाँ पर ऊपर वाले स्पेलिंगों में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए यस का कोड क्या हो जाएगा, तो यस ये दिया गया है, यस का कोड हो जाएगा आपका जी। तो यस का कोड हो जाएगा जी। तो जी से देख लीजिए यहाँ पर 3 स्पेलिंग शुरू हैं, तो एक तो हमारी बिल्कुल पहले से ही अलग हो गई। फिर आपको यल का ढूंढना है। जी हाँ, यल का देख लेते हैं। तो यल देखिए ये दिया गया है, तो यल का हो जाएगा आपका पी। जी हाँ, जी के बाद आ जाएगा पी। इसी प्रकार से ए का देखना है, तो ए का देख लेंगे। तो यहाँ पर ए देख लीजिए, ये चौथे नंबर पर दिया गया है, तो चौथे नंबर पर आ जाएगा टी। जी हाँ, जी और पी टी जी। तो यहाँ पर देखिए जी पी टी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ पर सी भी आपका हट जाएगा, क्योंकि जी पी एक्स दिया गया है। तो आपकी स्पेलिंग अब बची 2। जी हाँ, 2 स्पेलिंग है आपकी बची। अब यहाँ पर टी का आपको कोड निकालना है, तो टी का देख लीजिए, टी आपका लास्ट में यहाँ दिया गया है, तो टी का हो जाएगा एन। तो यहाँ पर देख लीजिए जी पी टी एन। जी हाँ, जी पी टी एन जो है ये ऑप्शन ए में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जी पी टी एक्स दे दिया है, इसीलिए ये गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जी हाँ, ये जो प्रश्नवाचक दिया गया है कौन सी संख्या इसकी जगह पर आएगी। तो अगर आपको थोड़ा सा समय लग रहा हो तो आप क्या करिएगा, वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को बना सकते हैं। जी हाँ,
क्योंकि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रोक रोक के बताएंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका क्या करा गया है, इसका जो है 3 गुना, फिर इसका 4 गुना और इसका 5 गुना। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, इसका 3 गुना कर देंगे तो 3 गुना, 3 का 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 9। फिर इसका 4 गुना किया गया, इसका 5 गुना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 का 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, ये नियम आपका फॉलो हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है आरेख जो है आपका पुस्तक, उपन्यास और शब्दकोश के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ये डी ऑप्शन यहाँ पर वेन आरेख बिल्कुल सही दिया गया है। तो देख लीजिए किस किस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए, पुस्तक के अंदर, जी हाँ, पुस्तक के अंदर आपका शब्दकोश और उपन्यास दोनों आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई, यानी जो संख्या दी गई है उसको ज्ञात करना है। नहीं दी गई कौन सी संख्या है, प्रश्नवाचक संख्या नहीं दी गई है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर इनको क्या किया गया, जो अलग अलग डिजिट करके इनको जोड़ दिया, जैसे 1 और 1 2, 5 2 7, 2 9 और 9 18। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 7 2 9 1 10 3 13 5 18। तो इस तरीके से इसको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 1 5 6 2 8 9 8 17 और 4 21 और 3 24। जी हाँ, अब यहाँ पर इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिनका योग जो है 24 आ जाए, जैसे कि इसका आ चुका है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए वाले को जोड़ देते, 4 4 4 8 3 11 6 17 1 18। तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं 8 4 12 3 15 2 17 6 23। तो ये भी गलत हो गया। इसको हम लोग देखेंगे 9 4 13 और 5 18 3 21 1 22 2 24। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका मैच खा गया, क्योंकि यहाँ पर भी इसके अंकों का योग भी 24 है और इसके अंकों का भी योग 24 है। तो इस तरीके से ये समरूपता का सवाल दे दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको बताना है कौन सा शब्द जो है इनमें से अलग है। तो याद रखिए, अमर्त्य सेन जो है ये एक अर्थशास्त्री है, बाकी जो है ये आपके साइंटिस्ट हो जाएंगे, ये वैज्ञानिक हो जाएंगे, आपके साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हैं ये सभी, और बाकी अमर्त्य सेन जो है ये एक अर्थशास्त्री हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर युग्म समूह जो है भिन्न है, आपको भिन्न अक्षर युग्म समूह बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या किया गया है, +3, यानी आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी वर्ड हैं उनके आपको अपोजिट और प्लेस वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, उसमें 3 जोड़ दिया गया, हो गया 4, 4 में 3 जोड़ दिया गया 7। तो यहाँ पर आपका कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, +3 का। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में 21 और 3 आपका क्या होगा 24। तो यहाँ पर तो ये नहीं फॉलो कर रहा। अब हमको इसको भी देख लेते हैं। तो आपका होता है 7 3 10 3 13। तो यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पर 13 3 16 3 19। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन जो भिन्न जो आपका पूछा गया है तो बी हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता, तो यू जो है यू की 21 होती है, 21 में 3 जोड़ते तो डब्ल्यू की जगह पर एक्स हो जाता। और फिर यहाँ पर 27, जी हाँ 27 नंबर पे आपका आ जाता है ए। जी हाँ, तो ये जो स्पेलिंग यू एक्स ए अगर लिखी होती तो ये सही होती, बाकी ये जो दे दी गई ये गलत हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, जी हाँ, इस प्रश्न को काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पिछली परीक्षा में आपके ऐसे प्रश्न पूछे भी गए थे। जी हाँ, 2 से 3 प्रश्न जो थोड़े से आपके आपके जो यहाँ पर उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी थी। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी स्टोर में 5 वस्तुएं हैं ए बी सी डी ई, जिनकी कीमत जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सी की कीमत जो है 100 रुपये है। याद रखिएगा, सी की कीमत बोला गया कितनी है कि 100 रुपये है। जी हाँ, सी की कीमत कितनी है, तो 100 रुपये बताया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ए जो है सी से सस्ती है, ए जो है सी से सस्ती, यानी ए यहाँ पर 100 की कोई महत्वपूर्ण अगर 100 ना भी दिया जाए तो भी सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ए जो है, ए नाम की वस्तु है सी से सस्ती है लेकिन बी से महंगी है। तो याद रखिएगा, ए जो है बी से तो महंगा हो जाएगा, सी से सस्ता हो जाएगा। फिर क्या बोले, ई जो है सी से महंगी है। जी हाँ, ई हो जाएगी, ये सी से महंगी हो जाएगी लेकिन डी से सस्ती है। तो याद रखिए डी जो है सबसे महंगा हो जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पूछा गया है सबसे महंगा उत्पाद कौन सा हो जाएगा, तो डी जो है सबसे महंगा उत्पाद आपका हो जाएगा। यहाँ पर डी जो है सबसे महंगा उत्पाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है स्मार्ट तरीके से। अगर आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इनको आप देखते ही इनको खटाखट करते हुए चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने नौ हैं जिनके पहले दो परंतु बाद में पाँच नहीं है। यानी क्या पूछा गया, कितने ऐसे नौ हैं जिनके पहले तो दो होना चाहिए लेकिन क्या है बाद में पाँच ना हो। तो सबसे पहले आपको किसको पकड़ना है, 29 को। जी हाँ, 29 के बाद में आपको 5 को नहीं देखना है। तो 29 देख लीजिए ये दिया गया है, तो यहाँ पर 5 दिया गया तो ये गलत हो गया। फिर आपका 29 यहाँ पर ये देख लीजिए ये दिया गया है, तो 29 के बाद में 5 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर एक पेयर ये देख लीजिए 29 के बाद में एक दिया गया है, तो ये सही है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला 5 नहीं होना चाहिए। फिर देख लीजिए 29 आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 29 आपको एक ये देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 29 का ये एक जोड़ा, लेकिन यहाँ पर भी 5 है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपका देख लीजिए कि ये जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है 29 के बाद 4, तो ये भी आपका एक सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दो जोड़े आपके देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, जो जोड़े ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनके, यानी 9 के दो जोड़े ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पहले तो आपको 2 देखने को मिलेगा लेकिन बाद में 5 नहीं। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया, मनीष लड़कों की एक कतार में दोनों छोर से 18वें स्थान पर खड़ा है, तो उस कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो सीधे सीधे आपको इसको क्या करना है, 18 का 2 गुना करके उसमें से -1 कर देना है। तो 18 दूनी 36। जी हाँ, इसका 2 गुना करके एक माइनस कर देना है तो बचेगा 35। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर इस प्रश्न को आपको बताना है। जी हाँ, इसका जो है आपको कोड ये दिया गया है, तो इसका कोड आपको बताना है। जी हाँ, इसका कोड आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें आपका क्या नियम फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो आपकी प्लेस वैल्यू दी गई है, जी हाँ SIGT जो दिया गया है, तो यहाँ पर इसमें जो है +13 +13 +13 का यहाँ पर किया गया है, तो ये आपकी स्पेलिंग प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर भी जैसे R आपका दिया गया है, तो R में आपको +13 E दिया गया है, E में +13 करते हुए जाएंगे, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर डी में आपकी ये जो स्पेलिंग दी गई है ये आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना प्रश्नवाचक जो दिया गया है इसकी जगह पर यहाँ पर कौन सा वर्ड समूह आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए +3, यहाँ पर सबसे पहले +3 आपका सी की प्लेस वैल्यू 3 थी, फिर +3 कर दिया गया तो 6 हो गया। 6 3 9 और 3 12 3 15, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ओ। जी हाँ, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। फिर देख लीजिए यहाँ पर वाई होता है 25, 25 से 5 घटा देंगे 20 बचेगा, 20 से 5 घटाएंगे 15, 15 से 5 घटाएंगे तो 10, 10 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, 5 जो है किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो होती है ई की। जी हाँ, ओ और ई, ओ और ई देख लीजिए दो ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर हटा देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए अब फिर क्या किया गया है, फिर देख लीजिए लास्ट वाले में +4। जी हाँ, डी 4 होती है टी की प्लेस वैल्यू, फिर +4 कर देंगे 8, 4 12, 4 16, 4 20। जी हाँ, 20 किसकी होती है, टी की। जी हाँ, ओ ई टी जो दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, अपना स्कोर जो है वो काउंट करते हुए चलिएगा, आपने कितने सही किए और कितने गलत। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हिंदी को। जी हाँ, आपको बताना है कि कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जी हाँ, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो याद रखिए कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवयित्री। जी हाँ, ये आपका कभी कभी शुद्ध वर्तनी में पूछ लेता है और यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग में भी पूछ लेता है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। जी हाँ, यहाँ पर कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग में सदैव प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा बनावट जो है ये आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद का चयन आपको करना है, तो यहाँ पर नाविक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही संधि विच्छेद की बात करें तो 9 + इक जो होता है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इत्यादि का। जी हाँ, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिए इति प्लस आदि जो है यहाँ पर इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी का
तो याद रखिए कैलाश शब्द जो है इस तरीके से ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल राइट, इसी तरीके से होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी फिर आपको बताना है, तो शुद्ध वर्तनी में आपको बताना है तो कौन सा होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा शुद्ध वर्तनी का अगर हम लोग बात करते हैं, छात्र जो है इस तरीके से बिल्कुल राइट लिखा जाता है, इसी तरीके से आपका लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर खाली जगह के स्थान पर आपको बताना है कौन सा वर्ड आएगा। तो क्या बोला गया है, इस जीवन पर इतराओ मत। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर बी दिया है यानी इस नाश्वर जीवन पर इतराओ मत। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस नाश्वर जीवन पर इतराओ मत। तो यहाँ पर आप पूरा वर्ड जब जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी तरीके से पता चल सकता है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा या गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा मुहावरे का प्रश्न आ गया, तिल का ताड़ बनाना। जी हाँ, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा तिल का ताड़ की अगर हम लोग बात करते हैं, अनावश्यक विस्तार। जी हाँ, अनावश्यक जो विस्तार की बातों का करना, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के करना, जो आवश्यक बात नहीं है फिर भी उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जी हाँ, तो याद रखिएगा तो उसको कहा जाता है इंद्रजीत। जी हाँ, इंद्रजीत उसको कहा जाता है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का लास्ट प्रश्न जो पान ना किया जा सके। जी हाँ, जो पान ना किया जा सके तो उसको क्या कहेंगे, अपेय, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरीके के प्रश्न दे देगा, थोड़े से अटपटे आपको लगेंगे। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारा मैथ का पोर्शन चालू होता है, उसको हम लोग देखेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा मैथ का प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न ABC। जी हाँ, एक साझेदारी कंपनी में आपका दिया गया है 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं। जी हाँ, इस राशि का जो है मुनाफा अर्जित करते हैं। ABCD का यहाँ पर माफ करिएगा ABC का अनुपात यहाँ पर दे दिया गया है 5:3:1 है। जी हाँ, इनका जो है इस अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। तो पूछ रहा B का हिस्सा कितना होगा। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है। जी हाँ, ये टोटल आपका कितना लाभ हुआ था, तो 1,20,000, याद रखिएगा 393, 393, 393। यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी का योग कर देंगे, 5 3 8 1 9 9। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो आपका हो जाएगा 9 एकम 9, फिर आपका बचेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, 9 त्रिक 27, फिर आपका बचेगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 33, यानी 9 त्रिक 27। जी हाँ, 9 त्रिक 27, फिर बचेगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 69, 9 सत्ते 63, फिर आपका 3 बचेगा, 9 सत्ते 63। तो ये आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 13,377। जी हाँ, अब इसको आपको बांट देना है, किसका आपको अनुपात पूछा है, तो बी का। तो बी का देख लीजिए, ये दिया गया है 3, तो बी का लाभ आपको बताना है, बी का जो हिस्सा होगा कितना होगा। तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे, 3 सत्ते 21। जी हाँ, 3 सत्ते 21 और 22, 3 सत्ते 21, और माफ करिएगा हासिल आपका कितना बचा था, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 2 23। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब आपको प्रश्न पूरा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 31 जो है देख लीजिए ए ऑप्शन में लास्ट में दिया गया है, तो उस पर टिक मारिएगा और आगे बढ़ते हुए चले जाइएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस सवाल को। तो यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात जो है 13, 11 और 7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। जी हाँ, 1/2 जो होता है ये 50 पैसा होता है, 1/4 अगर हम लोग बात करें तो 25 पैसे। तो यहाँ पर देख लीजिए 13 एकम 13, तो 13 तो आपका 13x आ जाएगा, याद रखिए 13x। यहाँ पर आपका 1/2, तो 1/2 यानी 2 का भाग लगा देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, माफ करिएगा गुणा करेंगे हम लोग, तो 11 दूनी 22, तो 22x ये आपका आ जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो 22x आपका ये आ जाएगा। अब 1/4 जो होता है 25, यानी 7 चौक 28। जी हाँ, 4 का यहाँ पर हम लोग 1/4 यानी 4 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो आ जाएगा 28x। जी हाँ, 28x यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। इसी की वैल्यू जो आपकी दी गई, कितनी दी गई है, 300। जी हाँ, 378 इसी की वैल्यू दी गई है। तो x बराबर हम लोग निकाल लेंगे, तो x बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, याद रखिएगा ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा आपका 63। जी हाँ, इनकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 63 का भाग यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। जी हाँ, 63 का यहाँ पर हम लोग भाग लगा देंगे। तो जब आप 63 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 28
22 होता है आपका 50 और 13 63। 63 का भाग जब लगाएंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 6। याद रखिएगा 6 यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्कों की, तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, तो अपने पास से कितने 22x। जी हाँ 22x यहाँ पर कितने किसके सिक्के थे, 50 के। तो यहाँ पर सीधे सीधे किसके करना है, 22 का गुणा कर देना है, यानी 22 का गुणा कर देंगे तो देख लीजिए x का जो यहाँ पर, तो 22 यहाँ पर देख लीजिए कितनी वैल्यू हमने निकाली थी, 22 निकाली थी, तो 22 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 132। याद रखिएगा 132 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर इसको आपको बताना है, तो देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है कि इसकी आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, यानी इसको सॉल्व करने पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर 9 का भाग लगाएंगे 63 में तो आ जाएगा 7, और 3 का गुणा करेंगे तो 21। तो 52 से आपको क्या करना है, 21 को घटा देना है। तो यहाँ पर 1 और 3 यानी 31 आपका यहाँ से निकल कर, यानी इतने पोर्शन का जो निकल के आ जाएगा ये आपका 31। फिर इसको क्या करना है 66। जी हाँ यहाँ तक 66 से इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, आपका आ जाएगा 35। जी हाँ 35। 35 को फिर 46 से, जी हाँ 46 से यहाँ पर 35 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। तो ये निकल कर यहाँ की जो इतनी वैल्यू 11 आ गई, और जब यहाँ 77 में 11 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 7। याद रखिएगा तो इसका 7 राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्तक जो है 1920 तथा महत्तम समाप्त वर्तक 16 है, तो इनमें से एक संख्या जो है 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है लासा इंटू मासा। जी हाँ तो लासा यहाँ पर एक दे दिया गया आपका कितना 1920, और इंटू में क्या होता है मासा, तो मासा ये दे दिया गया 16। अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या इनमें से 128 दे दी गई है, और आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए 16 का भाग लगाएंगे 28 में, तो 16 अट्ठे 128। जी हाँ 8 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 16 का भाग लगाएंगे 16 85, 16 चक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। जी हाँ 8 बार में चला जाएगा। तब 8 का भाग हम लोग लगा देंगे 1920 में जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 दूनी 16, और यहाँ पर आपका 3 बचा 8 चौको 32, यानी 240। जी हाँ दूसरी संख्या जो है 240 निकल कर आ जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने परसेंट कम कमाता है। तो देख लीजिए कितना कम कमाता है, तो 25 से, यानी 25% अधिक, तो 25 में से 125। याद रखिए 25% अधिक कमाएगा तो 125। तो यहाँ पर 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटेंगे तो 20। जी हाँ जो यहाँ पर कितने परसेंट कम कमाता है, तो 20% कम कमाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 36 आदमी एक कार्यखंड को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 36 आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिन में। जी हाँ तो यहाँ पर 27 आदमी पूछा गया कितने दिनों में करेंगे, यानी 27 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 से इसको काटेंगे तो चला जाएगा 12 बार, 12 दूनी 24। जी हाँ तो 24 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो 27 आदमी जो हैं 12 दिन यानी 24 दिनों में इसको पूरा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी बाथ टब को ए पाइप जो है 4 मिनट में भरा जा सकता है, यानी ए के द्वारा 4 मिनट में भरा जा सकता है, जबकि बी इसे 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। तो दोनों को चालू कर दिया जाए तो कितनी देर में भर जाएगा। तो ए जो है, ए कितनी देर में भरता है, ई भरता है 4 मिनट में। बी है ये 5 मिनट में। याद रखिएगा ये माइनस का 5 दिया गया, यानी 5 मिनट में खाली करता है। इनका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 20। तो 4 पंचे यहाँ पर 20, 5 चौको 120। याद रखिए 5 चौको 20, माफ़ करिएगा 5 चौको 20 होता है। तो यहाँ पर यानी 5 से 4 घटा देंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ पर टोटल कितनी टाइम लगेगा, तो 20 मिनट यहाँ पर आपका लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, सी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया, एक विद्यालय में 15,376 छात्रों को इस प्रकार से बैठाया गया ताकि
पंक्तियों की संख्या ही उतनी हो जितने की प्रत्येक छात्रों में छात्रों की संख्या, यानी पंक्ति और छात्र की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको ये पता करना है ये जो संख्या दी गई है ये किसका स्क्वायर है। जी हाँ, किसका स्क्वायर है ये आपको पता करना है। तो याद रखिएगा 124 छात्र ही होंगे और 124 ही पंक्तियाँ होंगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जब आप लोग स्क्वायर करके देखेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 15,376। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, मैंने एक बिल का 3/2 भाग भुगतान किया, यदि बिल का 200 रुपये अभी भी चुकाना शेष रह गया, याद रखिए तो बिल की कुल रकम कितनी थी। तो यहाँ पर देख लीजिए 5, यानी 5 में से 3 जो है भुगतान किया जा चुका है। भुगतान कितना किया जा चुका है 3, तो बचा कितना होगा, शेष रह गया होगा 2, यानी 2 जो है आपका बकाया रह गया होगा। यहीं पर ये देख लीजिए यदि बिल का जो 400 रुपये अभी भी शेष यहाँ पर, यानी 2 बराबर 400 के दिया गया है। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 200 के। जी हाँ, 200 के टोटल आपको निकालना है, यानी कुल बिल निकालना है। तो 200 में भाग लगा देंगे 5 का, तो 2 पंचे 10, यानी 1000 रुपये। याद रखिए 1000 रुपये है टोटल बिल। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 3/16, 5/12 और 7/18 का महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा। तो याद रखिएगा जो मासा पूछा जाता है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालना होता है, उसका अपोजिट यानी लासा नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो यहाँ पर देख लीजिए मासा हमारा कितना हो जाएगा, तो इन सभी संख्याओं का मासा आपका कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा इन सभी संख्याओं का मासा आपका कितना होगा, तो मासा आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। जी हाँ, याद रखिएगा 3 यहाँ पर इनका, माफ़ करिएगा यहाँ पर मासा की अगर हम लोग बात करें तो एक आपका मासा हो जाएगा। जी हाँ, एक मासा हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं लासा की, जी हाँ, तो इनका लासा हम लोग निकाल लेंगे। तो लासा आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, दूने में 18। यहाँ पर फिर से हम लोग 2 चौको 8, 2 तियाँ 6 और यहाँ पर 9 का 9 ही आ जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2, 3 और 9। फिर यहाँ पर हम लोग काटेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 1, याद रखिएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 और आपका ये आ जाएगा 9। फिर हमारा 3 से कटेगा, याद रखिएगा अब कटेगा हमारा 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर आपका 3 से यहाँ पर भी कट जाएगा, 3 एकम 3, यानी 3 एकम 3। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना कितना होता है 72, 72 दूना 144, यानी 1/144। जी हाँ, 1/144 अगर जब आप निकालते तो इसका राइट आंसर होता। बाकी इसमें आपका दिया ही नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।